हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस थ्योरी को समझने से पहले कुछ टर्म्स है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है इस थ्योरी को अच्छी तरह से क्लियरली समझने के लिए। ठीक है, सो द वर्ड्स है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हमने रिगार्डियन थ्योरी में भी पढ़ा कि वहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो अपनी सर्विस अपना फंक्शन परफॉर्म करके उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का वही मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे ये आता है कि उनका फंक्शन है, अपनी सर्विस उन्होंने जो प्रोड्यूसर को हेल्प की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उसका जो उनको रिवॉर्ड मिलेगा वो किस फॉर्म में उनको मिलेगा और किस तरह उनको मिलेगा। ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के हैं। फर्स्ट वन लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड लास्ट वन एंटरप्रेन्योर। और हमने देखा था जब वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उनको रिवॉर्ड मिलता है अपनी सर्विस के लिए। लैंड को इन द फॉर्म ऑफ जो उनको सर्विस के लिए रिवॉर्ड मिलता है वो रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये जो चारों टर्म्स हमने इस्तेमाल की हैं डिफरेंट ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, इनका एक्चुअल में जो रेंट, वेजेस, कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनका यही है कि इनकम, मनी कि उनको वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन हमने रिगार्डियन थ्योरी में पढ़ा था कि जो रिगार्डो है उसने सिर्फ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया है, दैट इज लैंड। और लैंड को ही उसने अपना कंसिडर किया था प्योर, दैट इज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। ठीक है, और हम यहाँ पे जो मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसमें हम पढ़ेंगे जो प्रोड्यूसर है उसको रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्स क्या है? प्रोडक्टिव एजेंट। वो प्रोडक्टिव एजेंट क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो 4 तरह के जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मार्जिनल थ्योरी क्या कहती है? मार्जिनल थ्योरी कहती है ये जो चारों फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो इनके काम करने से जो इनको इनकम जनरेट होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड को किस में होती है? रेंट में, लेबर को वेजेस में, एंड लाइक दिस कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए कि लैंड को कितना मिलना चाहिए। मतलब सपोज हमने 100 रुपीज़ मैंने कमाया, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद मुझे 100 रुपीज़ मिले। अब ये 100 रुपीज़ किस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहती है ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर, और यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मैं सिंपल टर्म मतलब इसके शॉर्ट टर्म यूज़ करूंगी जो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट। अब 2 वर्ड याद रखिए, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में क्या आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आउटपुट जो आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यानी कि आपके प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होना, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 3 तरह की होती है। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, प्लीज राइट डाउन, ये आप लिख दीजिए। 3 तरह की इसकी जो सब टाइप्स है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की। एक है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, हम इसको लिखते हैं MPP। ठीक है, दूसरा है वैल्यू फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो हम लिखते हैं VPP से, और तीसरा है MRP। MRP क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये 3 टर्म्स हैं पूरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को समझने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं इसीलिए थ्योरी शुरू करने से पहले उसके बारे में पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए जो भी आगे लिखा होगा स्लाइड्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं उसको? MPP। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा आउटपुट, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होना बाय इंक्रीजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज करना। हमें सपोज हम लेबर को इंक्रीज करते हैं, जो बाकी 3 हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम कांस्टेंट रखेंगे। एक चीज़ का इंक्रीज करने से हमारा एक्स्ट्रा आउटपुट निकलता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। क्या? एक्स्ट्रा आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कीपिंग द अदर कांस्टेंट।
जो अदर थ्री है, हम सपोज हमने लेबर को इंक्रीज किया है, मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ आपको। सपोज हमें मैंने 5 मेरे पास, मतलब मेरे एक टोटल प्रोडक्शन मेरी थी पहले 50, और जिसके लिए मुझे लेबर लगती थी 5, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने एक लेबर इंक्रीज किया, 5 से 6 किया, तो पहले मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 50 थी। तो जब मैंने अपना एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया, अ यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया 5 से 6, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन कैसी हो गई, 50 से 55। अब जो हम देखेंगे क्या डिफरेंस आता है, यानी कि एडिशन करने से हमारी टोटल प्रोडक्शन में जो डिफरेंस का रिजल्ट आएगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उस लेबर की जो हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। सपोज हमने टोटल प्रोडक्शन हमारी थी पहले 50, जब हम 5 लेबर में यूज करती थी, लेकिन मैंने जब 1 यूनिट इंक्रीज किया, मेरी क्या होगी 55, ठीक है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, एक्स्ट्रा आउटपुट हुआ, कैसे, जब मैंने लेबर को इंक्रीज किया, जो हम कह रहे हैं इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जब मैं पहले से देखती हूँ क्या डिफरेंस आता है, 55 माइनस 50, यानी कि मैं देखना चाहती हूँ मुझे एडिशन करने से मुझे क्या इफेक्ट हुआ, क्या चेंजेस आई, इंक्रीज हुई और हमें 5, यानी कि जो इंक्रीज हुआ 55 माइनस 50 हमें क्या निकला 5 इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, 5, और ये किसकी होगी, जो लेबर मैंने इंक्लूड किया है, ऐड किया है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद सेकंड टाइप आती है VPP, यानी कि वैल्यू फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकंड टाइप हमारी आती है वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वैल्यू प्रोडक्टिविटी, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है MPP, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू सेल प्राइस। अब आप कह रहे होंगे सेल प्राइस कैसा, जो मैंने प्रोडक्ट निकाला, जो मैंने ऐड किया, जो मुझे एक्स्ट्रा आउटपुट मिला, वो कितने का सेल होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे MPP, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो मुझे कितने का, मैंने सपोज 2 रुपए का किया, और उसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगी MPP, यानी कि जो मेरी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थी उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि MPP मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। MPP अगर हम फर्स्ट वाली एग्जांपल लेकर चलें तो क्या था, 5 था, तो सेल कितने का, सेल प्राइस कितना हुआ 2, 5 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा 10, एंड दैट इज अवर वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। अब थर्ड आता है MRP। MRP क्या है, MR इंटू MPP, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आपको पता है क्या है, एक्स्ट्रा आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, टोटल, अब आपको फर्स्टली रेवेन्यू का मतलब होना चाहिए इनकम, पैसा, यानी कि आपके टोटल इनकम में चेंज आना, किसकी वजह से, जो आपने एडिशन किया, किसमें किया एडिशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एडिशन किया, ठीक है। जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एडिशन करते हो तो आपका टोटल रेवेन्यू भी चेंज होता है, ठीक है। तो MR का क्या मतलब है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना। अगर हमें सपोज हमें वैल्यू दी है, तो अगर आपको कोई बोलता है MRP निकालने के लिए, तो MRP क्या, मार्जिनल रिप्रोडक्टिव प्राइस, और उसको अगर हमने निकालना, हम कैसे निकालेंगे, MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, और उसको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम जाते हैं, ऑलमोस्ट ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, जो हमारा पेमेंट है, जो हमारी इनकम है, अर्निंग है, आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सिंपल टर्म में मैंने आपको बताई, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो आगे 3, मतलब उसकी टाइप्स कह सकते हैं, 3 तरह की होती है। एक होती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, वैल्यू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एंड द थर्ड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लुक एट द स्लाइड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये ओवरव्यू मैंने आपको बताना था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का, कि ताकि आपको जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। और वन मोर थिंग आपको ये याद रखनी है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है उसका जो मेन पॉइंट है, परफेक्ट कंपटीशन में जो भी काम, जैसे हमने कहा MP, VP, MRP, ये परफेक्ट कंपटीशन में ये डील करता है। अगर हम अजम्पशन भी कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस करती है, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। अगर हम जाएंगे तो मोनोलिस्टिक वो अनदर टर्म है, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल रिप्रोडक्टिव थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन के अंडर उसके जो MPP और VMP के बारे में आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द स्लाइड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस थ्योरी डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल जो थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, वो क्या कहती है और क्या वो एक्सप्लेन हमें किस अप्रोच से चलती है, कि जो रिवॉर्ड मिलता है उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वो किस तरह, मतलब उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह उनको मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो ये कहती है कि जो रिवॉर्ड रिसीव्ड बाय द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट कोऑपरेट इन द प्रोडक्ट, यानी कि जो उनको इनकम मिलती है प्रोडक्ट बनाने में, वो किस तरह हम उसको प्राइस दिया जाएगा, और वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्राइस का, यानी कि इनकम उनको किस तरह मिलेगी, ठीक है। द एसेंस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये थ्योरी कहती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम या वेजेस, रेंट जो भी हम कहते हैं, उनको किस तरह मिले और उनका इनकम, वेजेस वगैरह किस पे डिपेंड हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितनी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उसी के बेसिस पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनका अर्निंग दिया जाएगा, इनकम दिया जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड गेट इट्स रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन इट मेक्स टू द टोटल आउटपुट, यानी कि जो उनको ये सेम वही आएगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो जितनी उस पर मेहनत करेगा, जिसका जितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और उसको उतना ही ज़्यादा मिलना चाहिए एज पर द टोटल आउटपुट। यही ये कह रहा है, जो रिवॉर्ड उनको मिलेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उस हिसाब से मिले जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है टू द टोटल आउटपुट। ये भी क्लियर हो गया। द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये पैराग्राफ मैं आपको समझा देती हूँ कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इसका हमें जो ओरिजिन कहाँ से, कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलता है, रिगार्डो से, ठीक है। रिगार्डो एंड वन मोर इकोनॉमिस्ट दैट इज वेस्ट, उन दोनों से ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हमने जो पढ़ा पहले लेक्चर में कि जो रिगार्डो है वो सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करता है, दैट इज लैंड, और उसके रिवॉर्ड रेंट पे फोकस करता है। लेकिन जो मार्जिनल थ्योरी है, ये चारों फैक्टर्स को अच्छी तरह से डिफाइन करती है, अच्छी तरह से डिटरमाइन करती है उनका प्राइस ऑफ फैक्टर। और जो रिगार्डो थ्योरी है वो और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो हमें डिटरमाइन, मतलब अच्छी तरह से ये बताने की रहती है कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज द एक्स्ट्रा आउटपुट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। वो कैसे? बाय एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये जस्ट अबाउट द थ्योरी है कि दिस वन इज द ओल्डेस्ट थ्योरी है, जो इसको अनदर वन नेम से भी जाना जाता है, माइक्रो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस। आई थिंक ये इतना रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ कि इन 3 पैराग्राफ्स में क्या लिखा हुआ है। पहला बताया ओरिजिनेट किससे कॉन्सेप्ट हमें मिला। दूसरा इसमें है कि ये बहुत पुरानी थ्योरी और इसका अनदर नेम भी है माइक्रो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और इसको सबसे पहले प्रोपाउंड किसने किया है? T.H. वॉन थ्योनन ने किया था। फिर इसके बाद और सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने इसको डेवलप किया, मॉडिफाई किया। लेकिन जो मार्शल और J.R. हिक, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मार्शल एंड J.R. हिक्स को अंडरलाइन किया, इन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को पॉपुलराइज किया बाय देयर वर्क। इन्होंने इस पर मॉडिफिकेशन जो लाई उसकी वजह से ये थ्योरी इतनी पॉपुलर नहीं थी। आफ्टर दीज 2 पर्सन ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई और इसका इंपॉर्टेंस पता चला इन दोनों के काम करने के बाद, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक और अंडरलाइन किया है, J.B. क्लैर्क जेवन, ये एक ही नाम है, दैट्स मैंने इसका अंडरलाइन किया कि आपको समझ आ जाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
According to this theory, remuneration of catch factor of production tend to be equal to its marginal productivity. वही सेम बात आ रही है कि जो फैक्टर है, जो each factor should get a payment according to their equal to their marginal product. ठीक, और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? पहले आपकी टोटल प्रोडक्शन क्या थी, फिर एडिशन करने के बाद आपकी क्या इंक्रीमेंट हुई, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें मिलता है वो क्या आता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है. सपोज जो प्रोडक्ट मेरा था 10 का था और जो मैंने आफ्टर सेल किया 10 की जगह मैंने 15 का सेल किया, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे एक टर्म मिलती है, एक नंबर मिलता है 5. वो 5 क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे बात चलती है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन की बात चलती है यहाँ पे कि marginal productivity is the addition that the use of one extra unit of the factor of production makes to the total production, so long as the marginal cost of the factor is less than the marginal productivity, the entrepreneur will go on employing more and more units of the factors. He will stop giving off employment as soon as the marginal productivity of the factor is equal to the marginal cost of the फैक्टर, दैट इज MPF इक्वल टू MCF. अब इस पैराग्राफ में मैं बहुत ईजिली आपको समझाती हूँ क्या कहना चाहता है. ये कहना चाहता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है. ठीक है, हमने ये पढ़ा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक्स्ट्रा आउटपुट. वो एक्स्ट्रा आउटपुट कैसे होता है? जब हम इंक्रीज करते हैं अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय कीपिंग द अदर कॉन्स्टेंट. ठीक, अगर हम लेबर इंक्रीज करते हैं तो अदर जो होंगे हम उनको कांस्टेंट उसी नंबर पे लेकर चलेंगे, सारों को नहीं करेंगे, एक को ही इंक्रीज करेंगे. जब हम वो इंक्रीज करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है टू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब वो हाई लेवल एट सर्टेन पीक पे, हमने देखा होगा बहुत सारे ग्राफ, एस ग्राफ, जी ग्राफ हमने साइंस में पढ़ा हुआ, एट सर्टेन जब वो हाई पीक पे पहुंचते सडनली वो मतलब डिक्लाइन होना शुरू होता है. वैसे ही इस थ्योरी का भी यही कहना है कि जैसे ही वो हाई लेवल पे पहुंचा एट रीचिंग द सर्टन लेवल, जो मार्जिनल पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन शुरू हो जाती है. और वो डिक्लाइन क्यों होती है? बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, फैक्टर ऑफ, और जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी और जब सर्टेन पॉइंट पे वो रीच करता है तो मार्जिनल कॉस्ट जब एक्सीड हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू से, देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है. ठीक है, अगर हम ये कहें कि मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन, अगर कम होता है मार्जिनल कॉस्ट से, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एम्प्लॉय एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर करना पड़ता है. अब मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि जो हमारा जो इंक्रीज होता है, जैसे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है, कैसे? एडिशन ऑफ अ फैक्टर ऑफ यूनिट से. जब हम एक ही फैक्टर ऑफ यूनिट को इंक्रीज करते हैं, कॉन्टिन्यूसली उसको इंक्रीज करते हैं, अदर को कांस्टेंट रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एक्सीड ओवर क्रॉस कर देता है किसको? मार्जिनल रेवेन्यू से, और जिसकी वजह से हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग. ठीक है, इस एग्जाम्पल को इतना नहीं नीचे, आप इस पे आ जाइए. ठीक है, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का. ये मैंने जस्ट पॉइंट्स में दिया हुआ कि आपको इजीली समझना थोड़ा सा हो जाए. द प्राइस ऑफ अ फैक्टर जस्ट अ पॉइंट है, एक आप कह सकते हैं रिपीट हो रहा है ये टॉपिक, आप कह सकते हैं द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेंड टू बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. ये हमें क्लियर है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो प्राइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग. द रिवॉर्ड विच अ पर्टिकुलर फैक्टर गेट इज द इनकम. वो क्या है? उसकी इनकम. जो लैंड को रेंट मिल रहा है वो उसकी इनकम है. कैसे मिल रही है वो इनकम? उसको रेंट कैसे मिल रहा है? बाय परफॉर्मिंग द सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, लेकिन इट इज अ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर यूजिंग दैट फैक्टर. प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल एंड रेवेन्यू. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीजें बताई, MRP, VAMP, ये उसी के बारे में. ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, ये जैसे मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखा हो कि आपको ये छोटी छोटी टर्म्स जब आप रीड आउट कभी भी करेंगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा. तो थोड़ा सा ये मैंने बताया, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग, अगर
लेस देन होता है मार्जिनल प्राइसिंग से, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, देन इट इज बेनिफिशियल। अगर वो ज्यादा होता है देन इट इज लॉस में हम चलता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिपीट करवाऊंगी कि मार्जिनल थ्योरी का क्या मतलब, कुछ डाउट हो, कुछ रह गया होगा आपको, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। ठीक है, अब जो मार्जिनल थ्योरी है, मार्जिनल थ्योरी ऑफ रिप्रोडक्टिव क्या कहती है कि जो रिवॉर्ड रिसीव बाय द वेरियस फैक्टर और रिसोर्सेज दैट कोऑपरेट इन प्रोडक्ट, वो डिटरमाइन करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, और जो प्राइस मिलता है उनकी सर्विस का, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। यानी कि सिंपल सा आप याद रखें, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के सब टाइप 3 पढ़ी,